एक बार एक महंत अपने आश्रम में ज्ञान से जुड़ी बातें बता रहे थे कि तभी उनका एक शिष्य, जिसे प्रश्न पूछने की बहुत आदत है, वह महंत से कहता है कि गुरुदेव, हम अपने मन से बुरे विचारों को कैसे बाहर निकालें। शिष्य का प्रश्न सुनकर महंत मुस्कुराए और बोले, देखो बेटा, ये तो बहुत सरल है। बस इसके लिए तुम्हें अपने दिमाग को थोड़ा खाली और थोड़ा शांत करना होगा। वैसे भी तुमने अपने दिमाग में पहले से ही बहुत कुछ भर रखा है। ऐसे में कुछ और नई चीज़ों के लिए तो जगह ही नहीं बची है। जीवन में परेशानियां तो आती रहेंगी, लेकिन परेशानियों के हल के लिए सबसे पहले परेशानियों को बाहर करना होगा। जब तुम्हारे मन में केवल परेशानियां भरी होंगी तो तुम हल के बारे में सोच ही नहीं पाओगे। इसीलिए तुम्हें सबसे पहले तो अपने मन को खाली करना होगा। गुरुदेव, मन को खाली करना, यह कैसे हो सकता है? महंत बोले, हाँ बिल्कुल, तुम अपने मन को खाली कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हारे पास तेज दिमाग का होना जरूरी है, ताकि तुम सही और गलत में फर्क कर सको और अपने मन को आसानी से खाली कर सको। शिष्य अपने मन की सारी बातें निकालना चाहता था, इसीलिए वह महंत से कहता है, गुरुजी, मुझे बताइए ना, मैं मन को कैसे खाली कर सकता हूँ। ठीक है, तो सुनो, एक घड़ा ले आओ और कुछ छोटे कंकड़ और कुछ बड़े कंकड़ व रेत और पानी ले आओ। तुम्हें इन चारों चीज़ों को घड़े में डालना है। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि घड़े में पहले किस चीज़ को डालना है। जैसे अगर तुम सबसे पहले पानी डालते हो और फिर रेत, तो ज़्यादातर पानी बर्बाद हो जाएगा और ये घड़ा रेत से भर जाएगा। फिर तुम चाह कर भी उसमें छोटे और बड़े कंकड़ नहीं डाल पाओगे। लेकिन अगर तुम्हें मालूम है कि क्या चीज़ पहले डालनी है, तो तुम सबसे पहले बड़े कंकड़ को डालोगे, फिर उसके बाद उसमें छोटे कंकड़ को डालकर घड़े को हिलाओगे, जिससे छोटे कंकड़ के बीच में बची जगह में रेत भी आ जाएगी। और सबसे आखिरी में जब तुम पानी डालोगे तो रेत और कंकड़ दोनों पानी को सोख लेंगे, जिससे घड़े में सभी चीज़ें आसानी से आ जाएंगी। शिष्य को महंत की बातें समझ आ गई थी, लेकिन गुरुजी, मेरी अभी भी यह समझ में नहीं आया, इन बातों का हमारे जीवन में क्या लेना देना है। इसका हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि वह घड़ा हमारा जीवन है और हमारे अपने सगे संबंधी, घर वाले उस घड़े के कंकड़ के समान है, जिन्हें हमें अपने जीवन में सबसे पहले स्थान पर रखना चाहिए। इसके बाद हमारी ज़रूरत की चीज़ आती है, जैसे वस्त्र, घर, मकान, भोजन, पानी जैसी चीज़ें। और फिर उसके बाद हमें अपने जीवन में रेत को भरना चाहिए, यानी समाज, ज़मीन, जायदाद, हमारे काम। और सबसे आखिरी में आता है पानी, यानी हमारी बेज़रूरत की चीज़ें, जैसे बुरी आदतें, बुरी संगत और भी बहुत कुछ। जिस मनुष्य को इस बात की समझ नहीं होती, वो अक्सर अपने जीवन में गलत चीज़ों को पहले भर लेते हैं, जिसकी वजह से ज़रूरी चीज़ें अक्सर पीछे छूट जाती हैं। अच्छा, अब समझा। इसका मतलब कि मुझे भी अपने जीवन में केवल ज़रूरी चीज़ों को सबसे पहले रखना चाहिए और उसके बाद बाकी सारी चीज़ों को। बिल्कुल सही समझे। तुम अपने जीवन में बुरी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हो, यानी तुम्हारे जीवन में बुरी चीज़ें सबसे पहले भरी हुई हैं, जिसकी वजह से तुम हमेशा अपनों को तकलीफ़ देते हो। इसीलिए
केवल उन चीज़ों पर ध्यान करो जो ज़्यादा जरूरी हैं। ऐसा करने से धीरे धीरे तुम्हारे अंदर मानसिक रूप से आगे बढ़ने का विकास होगा। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। हमें किस चीज़ को कितनी ज़रूरत देनी चाहिए इस बात की समझ ही नहीं होती। इसीलिए अक्सर हम बिना ज़रूरत की चीज़ों को अपने साथ रख लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन में जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वह चली जाती हैं।